बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आया जन्नतानि अन यमीनि व शिमाल कुलू मिर रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहू बल्दतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफूर। फ़अअरज़ू फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरिम वबद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैन ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरीश मोहिउद्दीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि आपका रमज़ान बहुत अच्छे से जा रहा हो। मेरे साथ मौजूद है नजम साकिब। अस्सलामु अलैकुम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आप सभी को नौवां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। ख़वातीन हज़रात, रोज़ा इंसान के क़ल्ब व बातिन को हर किस्म की आलूदगी और कसाफ़त से पाक कर देता है। तो अल्लाह ताला ने जो हमारे साथ नफ्स की ख्वाहिशात रखी हैं उनको अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जिस हद तक इजाज़त दी गई है और जिस वक्त में इजाज़त दी गई है तभी उनको पूरा करना चाहिए। बेशक
अल्लाह पाक ने रमज़ान हमें इसलिए अता किया कि हम तकवा करें और परहेज़गार हो जाएं। बिल्कुल। अभी जो आपने तिलावत कुरान पाक समाअत फरमाई उसे पढ़ने की सादत हासिल की कारी राशिद अजीज़ ने। उन आयात का मरकज़ी मौजू है शुक्रगुजारी। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो कोई मलाल नहीं। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो कोई मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, उन फ़ैसलों को ज़वाल नहीं। वाह। इरशाद बारी ताला है कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र करो, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करूँगा। बेशक बेशक। ख़वातीन व हज़रात, जितने भी मौजू हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं पहले दिन से अब तक, ये हमारे रोज़मर्रा के मामूल का हिस्सा है। उठने बैठने में, काम के मामलात में, आपका सोशल सर्कल है, आपके दोस्तों का सर्कल है, वहाँ पर ये तमाम ही मामलात जो हैं अपने घर वालों के साथ हर जगह पर बिल्कुल मौजू हैं। और अरीज, आपको याद होगा जितने भी वाक़यात हम उठा रहे हैं, आज हमारा जिस तरीके से शुक्र है, इससे पहले हमने सब्र, तकवा, ये तमाम चीज़ें हमें बचपन में बताई जा चुकी हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा। तो शायद वो चीज़ें हम भूल चुके हैं, उनको दोबारा से एक दफ़ा याद करने की ज़रूरत है। इसीलिए इस रमज़ान मुबारक में हमारी ये कोशिश है कि हम उन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और रोज़मर्रा मामलात में हिस्सा हैं। और शुक्रगुजारी एक ऐसा मौजू आज जो हमेशा से अंबिया कराम का हिस्सा रहा। अंबिया कराम की ज़िंदगी में चाहे तंगी हो, खुशहाली हो, दुख हो, सुख हो, बीमारी हो, सेहतयाबी हो, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। और हम लोग गुफ्तगू की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। खुशबू है दो आलम में, तेरी गुले चीदा किस मुँह से बयां हो तेरे, औसाफ़े हमीदा तुझ सा कोई आया है न आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर, खैरात मुझे अपनी मोहब्बत
आया हूँ तेरे दर पे बदामान दरीदा किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। यूं दूर हूँ ताइब मैं हरीम नबवी से यूं दूर हूँ ताइब मैं हरीम नबवी से सहरा में हो जिस तरह कोई शाखे बुरीदा सहरा में हो जिस तरह कोई शाखे बुरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीता किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शुक्र आज का हमारा मौजू है और इसी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारे साथ जो खूबसूरत गुलदस्ता मौजूद है, आपसे तारुफ करवाता चलूँ। मुफ्ती एहसानुल हक हज़ारवी साहब, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं सैयद हसन बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, बहुत शुक्रिया। और हमारे बहुत ही प्यारे भाई मतीउर रहमान नफीसी साहब, अस्सलाम वालेकुम मती भाई। कैसे हैं आप हजरत? ठीक हैं जी। अरीज, मेरा पहला सवाल है मुफ्ती साहब से कि शुक्रगुजारी के हवाले से कुरान मजीद में हमारी क्या रहनुमाई हुई है, इसकी वजाहत कर दें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। शुक्र के बारे में कुरान करीम के अंदर बेशुमार आयात मुबारक मौजूद हैं और इसी तरीके से अहादीस मुबारक के अंदर भी शुक्र के बारे में बहुत कुछ हमें मिलता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम व ल इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं नेमतों में इजाफ़ा करूँगा, और फरमाया अगर तुम नाशुक्री करोगे, कुफ्र इख्तियार करोगे तो फिर मेरा अज़ाब, मेरी सज़ा बड़ी सख्त है। कुरान करीम की अगर आप गौर करें तो इब्तिदा ही शुक्र से ही हो रही है। सूरह फातिहा का पहला जो लफ्ज़ है उसमें यही तालीम हमें मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो रब है तमाम जहानों का। गोया कि जितनी भी दुनिया में नेमतें हैं, जितनी भी खूबियाँ हैं, वो खूबियाँ दर हकीकत सारी के सारी रब तबारक व तआला की तरफ से हैं। बेशक कायनात का सारा निज़ाम वो रब चला रहा है, हर खूबी उसी की तरफ लौटती है, इसलिए तारीफ़ भी उसी की होना चाहिए और तमाम नेमतों पे उस रब का, उस मुनइम का शुक्र होना चाहिए। बेशक शुक्र कहते ही इसको हैं कि नेमत का इस्तेहज़ार करके मुनइम की ताज़ीम करना। वो ताज़ीम दिल से भी हो, ज़बान से भी हो और आज़ा जवारिस से भी हो। जिसने आपके साथ एहसान का मामला किया, आपके साथ भलाई का मामला किया, उसका तकाज़ा ये होता है कि आप दिल से भी उसकी अज़मत के कायल हों बिल्कुल और ज़बान से भी उसका शुक्रिया अदा करें। शुक्र रब का भी होता है, शुक्र मखलूक का भी करना चाहिए। बेशक जिस तरीके से भलाई का बदला सिर्फ भलाई की है, एहसान का बदला हदीस में यहाँ तक आता है मल्लम यशकुरिन्ना सलम यशकुरिल्लाह, जो अल्लाह का, जो मखलूक का शुक्र नहीं अदा करते वो अल्लाह का शुक्र भी अदा करने वाले नहीं हैं। तो जिसका भी किसी के साथ एहसान का मामला हो, किसी के साथ अच्छाई का मामला हो, तो शरीयत हमें ये दर्स देती है, हमें ये तालीम देती है कि उसके साथ शुक्र का मामला किया जाए, उसके साथ शुक्र के साथ पेश आया जाए। और शुक्र का तीसरा जो दर्जा है, तीसरा तरीक़ा है, वो ये है कि आज़ा जवारे के साथ शुक्र बजा लाया जाए। सबसे ज़्यादा इनामात और हकीकी तौर पर तमाम नेमतें और इनामात चूँकि वो अल्लाह तबारक व तआला की हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के साथ शुक्र की अदायगी दिल से भी हो कि दिल से अल्लाह तबारक व तआला की जितनी हमें नेमतें हैं उन पर हम खुश हों, उसका हमें इस्तेज़ार होना चाहिए। नेमतों में जहाँ इंसान की अपनी थोड़ी बहुत मेहनत का अमल दखल हमें नज़र आता है ज़ाहिरी तौर पे, सबब के तौर पे, लेकिन पीछे देखा जाए तो असल में वो नेमत अल्लाह ताला की अता होती है। इसलिए उस नेमत को अल्लाह की तरफ मंसूब करना चाहिए और दिल से उस नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, दिल से इंसान उस पर राज़ी हो और ज़बान से भी शुक्र के कलिमात अदा करे। ज़बान से इंसान ऐसे कलिमात अदा ना करे जैसे कि क़ारून ने कहा था अपने माल के बारे में, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन मिन्नी, कि ये तो मेरी अपनी महारत है, समझ है, मेरी तालीम थी, मेरी मेहनत थी, उस पर मैंने हासिल किया। तो उस पर ज़बान से भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि आमाल के ज़रिए, आज़ा जारी के ज़रिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। शुक्र का तकाज़ा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें नेमतें अता फरमाई हैं तो उन नेमतों पे हम अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में आगे बढ़ें। ये असल शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की कदरदानी का, जी बिल्कुल मकसद यही है। और नेमतों की कदरदानी अमली तौर पर तभी मालूम होगी कि जब उन नेमतों का असर आपके दिल से उठकर आपके ज़ाहिर पर मुरतब हो और ज़ाहिर से शुक्र के जो तकाज़े हैं वो पूरे होना शुरू हो जाएँ, तो फिर पता चलेगा कि वाक़तन आप अल्लाह की उस नेमत पर दिल से राज़ी हैं और आप ज़बान से जो अल्लाह की तरफ उसको मंसूब कर रहे हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं, अमल के ज़रिए आप उस दोनों चीज़ों की तस्दीक बराबर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन भाई। मैंने कहीं पर पढ़ा कि फितरत की सेहत जो है वो शुक्र है कि आपके साथ कोई भलाई करे, कोई इंसान भलाई करे। जिस तरीके से एक जानवर अगर प्यासा हो, आप उसको पानी पिला दे तो उसकी आंखों में एक आपके को देख के एक शुक्र नज़र आता है कि वो आपकी शुक्रगुजारी कर रहा है। इसी तरीके से कहा जाता है कि अगर आपके साथ कोई भलाई करे, आप उसके साथ भलाई से पेश ना आएँ, या खुदा जिस तरीके से आप पर इनाम कर रहा है और आप उसकी शुक्रगुजारी ना करें, तो आपकी फितरत जो है उसकी सेहत दुरुस्त नहीं है। ज़रा इस पर वजाहत। ये बात सही है, बल्कि थोड़ी देर पहले मेरी मती भाई के साथ इस हवाले से बात हो रही थी। कलाम पाक की एक आयत है कि अल्लाह ने फितरत, अपनी फितरत पे इंसानों को पैदा किया, तमाम बनी नौ इंसान को। तो इसका मतलब है कि फितरत अल्लाह जो है वो हम में झलकती है। वाह। और ये अखलाक अरफा में है, खूबसूरती में है कि आप फितरत में कि आपको किसी से कोई चीज़ मिलती है, जब आप किसी से कोई चीज़ जज्ब करते हैं, किसी से कोई चीज़ हासिल करते हैं, तो आप में कुशादगी आती है। जज्ब करने के लिए कुशादगी चाहिए। बिल्कुल। कल आप फिजिकल में देख लें, फिजिकल आइटम से, ठीक है, तंग सोफे पे नहीं कम लोग बैठ सकते, तंग नशिस्त पे, ठीक है। इसी तरह से स्पॉन्ज है पानी का, उसमें जब उस पर पानी है, उस पर थोड़ी कुशादगी होगी। एक्सेप्टेंस करने के लिए आपको कुशादगी चाहिए, वो कल्बी है, रूहानी है, जहनी है, किसी भी तरह की है। शुक्र उस कुशादगी का इजहार है। और किबला ने बड़ी खूबसूरत बात की कि नेमत देने वाले की ताज़ीम
मैं उस जुमले को भी तक एंजॉय कर रहा हूँ उसको देने दो कि मतलब कि जिसकी जो आपको नेमत जो मुन्नम है, जो आपका नेमत देने वाला, अता करने वाला है, उसकी ताज़ीम ही शुक्र है। इमाम हुसैन साहब फरमाते हैं कि शुक्र का कम से कम दर्जा ये है कि उसकी नेमतों को उसके गुनाहों में इस्तेमाल, उसके हुजूर गुनाहों में इस्तेमाल ना किया जाए। अल्लाह अकबर, मतलब हम क्या खूबसूरत बात है, बहुत ही खूबसूरत। तो उसकी नेमतों को उसके गुनाहों में इस्तेमाल तो ना करें। वाह वाह, ठीक है। कम से कम बात है शुक्र है क्या शुक्र? शुक्र एक्सेप्टेंस का नाम है, हालत तस्लीम का नाम है कि यस मुझे ये चीज़ मिली। एक तो ये बड़ी खूबसूरत सी बात है। ठीक है। जब हम इस एक्सेप्टेंस को, और एक्सेप्टेंस आती है कल्ब सलीम से, वो दिल जो कि हालत तस्लीम में हो, शुक्र उसी से फूटेगा। और उसकी आप वो किबला ने भी आयत पढ़ी ना कि अल्लाह ताला कुफार से गनी है, मतलब कि क्या जो कि तुम शुक्र करो हम तुम्हारी इसमें इजाफा करवाएंगे, और वल्लाह जो है वो कुफर करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। इसका मतलब है कि अगर हालत एक्सेप्टेंस में नहीं है तो आप हालत कुफर में, कुफर कहते ही रात को। तो इसका मतलब है कि आपने जब शुक्र करना है तो वो सिर्फ कल्बी नहीं होगा, वो अल्फाज से भी होगा, जिस्म से भी, तीनों चीज़ों से हो गया। अच्छा, मैं बड़ा सोचा करता था इस बात पे जी जी कि शुक्र से नेमतें कैसे बढ़ेंगी। अच्छा, ये सवाल आता है कि मतलब क्या है बात, चूंकि कलाम पाक है तो लिख तो सच तो सच है, सिद्कुल लिसान अल्लाह ताला की उसका कलाम है, बिल्कुल शक व इसकी शुबा नहीं वजाहत है। चाहिए। लेकिन कभी फिक्र आती है कि मतलब कैसे हो पाएगा ये मसला जी, बड़ा और बड़े अरसे इस मसले ने मुझे जो है ना वो कुरेदता रहा, या मुझे कभी कभार था, कभी आप अपनी गफलत के सबब निकल भी जाते हैं। देखिए बड़ी खूबसूरत बात है, ये जो कायनात है, ये जो अल्लाह, वह कल बात कर रहे थे इस पर तकदीर पे, जो सारा सिस्टम, ये सारा सिस्टम क्या है, ये जो बना हुआ है, ये कुछ चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करता है और कुछ पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। मसलन ये सिस्टम आपकी ज़रूरत को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। मसला कभी ऐसा देखा हिस्ट्री में, तारीख़ आलम में, हज़ारों लोग भूखे कहत के हाथों मर जाते थे। उनको रोटी चाहिए होती थी, खाना चाहिए, ज़रूरत थी, ना मिली। यूनिवर्स कायनात खामोश तमाशा देखती रही। ठीक है। तो सिस्टम का ये इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। सिस्टम ख्वाहिशात को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, ठीक है। हर शख्स चाहता है कि उसके पास पोनीज हो, बचपन में हॉर्स हो, और हर शख्स चाहता है कि उसके पास एक ब्रांड ट्रिपल ए गाड़ियाँ हो, लग्जरियस किस्म की, और किसको नहीं, क्या वो कायनात उसको देती है? मैं अल्लाह की बात नहीं कर रहा, मैं वो जो सिस्टम डिज़ाइंड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसके सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक है। अच्छा, कायनात आपकी शदीद तरीन हसरतों को भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। ठीक है। ठीक है। डिज़ायर्स, विशेस, नीड्स, डिमांड्स को नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। तमाशा देखती रहेगी, और आप खुले आसमान के नीचे हाय प्यास, हाय भूख, हाय ये, हाय हसरत करके कि मर जाएंगे। इट वुड नॉट रिस्पॉन्ड टू। कायनात सिर्फ एक चीज़ को रिस्पॉन्ड करती है, और वो है हमारी फीलिंग्स। जो हम फील कर रहे हैं जिस करंट मौके पे, कायनात उसके साथ रेजोनेट करके उसको बढ़ाना शुरू करती है। कभी आपके साथ ऐसा होगा, मेरे ख्याल में हमारे जितने भी सुनने वाले हैं ऐसा होगा, जब कभी आपको किसी इंटरव्यू में जल्दी पहुंचना और घर से आप देर से निकलें, ना आपको उबर या वो टैक्सी टाइम पे मिलेगी, जिस चौक पे जाएंगे आपको वो सिग्नल बंद मिलेगा। ठीक, क्यों? वो जो आपकी फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी है वो, और तमाम ऐसे अवालिम को, तमाम ऐसे साहनियात को, तमाम ऐसे वाक़यात को सामने लेकर आ रही है जो आपके साथ फूट रहे हैं। वो फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी इंश्योर करेगी कि जो कुछ भी और फर्दर वाक़यात हो जो आपको और एंग्शियस करें और आपको और मुस्तरब करें। शुक्र क्या करता है? शुक्र आपके अंदर फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी से हटाकर आपको फीलिंग ऑफ हैविंग समथिंग, कि मेरे पास आ गया है, अल्लाह, वो फीलिंग आपके अंदर इन्हांस करता है कि बस मैं रज गया, वाह वाह भाई क्या बात हो गई है। वो फीलिंग आपकी कायनात को फर्दर ऐसी बातें, तमाम हादसा तो नहीं करती, तमाम खुशगवार वाक़यात और उनकी यकीन दहानी होगी कि आपके साथ ऐसे वाक़यात मजीद होना शुरू हो जाए। मैनिफेस्ट करते हैं आप आगे, मैनिफेस्टेशन आपके पास आना शुरू हो जाएगी। फिजिक्स में बहुत इस पे बात हो चुकी हुई है, इस पे काम हो चुका हुआ है कि जिस कदर आपके जो आपके करंट, आपके साथ जो वाइब्रेशंस हैं आपकी, कायनात उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाए। शुक्र आपकी वाइब्रेशन ऑफ हैविंग समथिंग बढ़ा देती है, और वो वाइब्रेशन तमाम कायनात की, आप जो कुछ आप कहते रहे, आप खुश। और ये एक बड़ी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, मुश्किल काम है, आपको आसान नहीं है कि हर बंदा जो है वो इस तरह थोड़ा सा अपने दिन का 10 मिनट शुक्र पे गुजारे। मैं आगे आऊँगा कि शुक्र करना कैसे चाहिए।
जी अरीज, मेरा वैसे आपसे भी क्वेश्चन है कि इसका मतलब ये हुआ ना कि जो लोग नाशुक्री करते हैं वही लोग फिर डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ऐसा है नहीं और है। फिर आपको जहनी बीमारियों का भी उसमें चीज तमाम लोग ऐसा इज़न्ट इट, क्या हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं है? अच्छा, खुशी का और नाखुशी का और नाशुक्रगुजारी का चोली दामन का साथ है। जितने भी नाखुश लोग होंगे आपको उनमें नाशुक्री नजर आएगी। अनहैप्पीनेस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद अनथैंकफुलनेस। कभी भी आप खुश, मैंने बिल्कुल हसन भाई माजरत कतर कलामी के लिए एक जुमला पढ़ा कि जो लम्हा शिकवा होता है वही लम्हा शुक्र है। जो लम्हा शिकवा, जी जी बिल्कुल है, आप उसको जी आप चाहें तो उस पर लम्हा शुक्र आप, दिस इज अप टू यू। लम्हे की हकीकत नहीं बदली है, हमारी परसेप्शन बदल गई है, हमारा हमारी उसके बारे में तसव्वुर चेंज हो गया है, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। देखिए इसमें मुझे मौला की हदीस याद आई। सरकार करीम फरमाते हैं, मौला अली ने भी फरमाया, सरकार ने फरमाया कि मुसीबत उसका तस्करा करते रहने से बढ़ जाती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, और शुक्र करने से खुशी में तब्दील हो जाती है। अल्लाह अकबर, हदीस है, ठीक है। मौलानी भी फरमाया सरकार करीम से, और डायरेक्ट भी सरकार करीम से कुछ रवायत मौजूद है कि जिक्र करने से बढ़ती है, ठीक है। वही बात है, हर आपने देखा कुछ लोग जब इनसे मिलते हैं, जब उनसे पूछेंगे उनकी जुबान से गिले, बीमारियां, कुछ तस्करे खत्म ही नहीं होते, कुछ तो चलते फिरते हॉस्पिटल, जब भी मिले फिर यही हाल जब भी मिले, और आप उनको जब भी देखेंगे किसी परेशानी में मुब्तला देखेंगे, तो पर मुसीबत जिक्र उसका तस्करा करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम होती है, और शुक्र करने से खुशी में तब्दील हो जाती है। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि ऐसा होता है कि जब आप किसी के सामने शुक्रगुजारी करो तो वो दूसरे बंदे को एहसास कमतरी में मुब्तला कर दे? क्या आप कहो कि मेरे पास ये भी है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर दूसरे बंदे को ये फील हो कि मेरे पास तो नहीं है सब कुछ? देखिए इवन हमारा जो इस्लामी इक़दार है कि किसी यतीम के सामने अपने बच्चे को प्यार करना भी मना है। हमारी सरकार करीम की ये हदीस में, मतलब जो आपके अमली ज़िंदगी के मतलब से है कि आपको अवॉइड करते थे कि कोई यतीम बच्चा उसके सामने अपने बच्चों को प्यार ना करे। तो कोई महरूम है तो उसके सामने लाजमी नहीं कि आप कहें या अल्लाह तेरा शुक्र है तो मुझे खड़े को पैदल चल रहा है। नॉट, उस शुक्र करने की आदाब और करीने मौजूद है। आप शुक्र तन्हाई में कर देने वाले का कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो वो हमारे ऊपर कि हम उसको किस तरह से उसका इज़हार करते हैं। थैंक यू सो मच सर। मतीन सर, आपसे मेरा एक सवाल है कि इंसान मुतमईन क्यों नहीं होता? वो हमेशा और की तलाश में क्यों रहता है? उसके अंदर एक तलब और तलाश क्यों होती है कि वो और चीज़ें हासिल करे? मतलब शुक्रगुजारी का पहलू यहाँ पर कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों खरबों दुरूद व सलाम सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह। सबसे पहले तो एक शेर जो किबला मुफ्ती साहब और हसन बुखारी साहब ने जो बातें की उस हवाले से कि हमारा सब्जेक्ट भी है जी, जब तेरी शान करीमी पे नज़र जाती है। हसन भाई इस बात को इंडोर्स करेंगे कि जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच कहा। जब तेरी शान करीमी पे नज़र जाती है, ज़िंदगी कितने मराहिल से गुज़र जाती है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। जब तेरी शान करीमी पे नज़र जाती है, ज़िंदगी कितने मराहिल से गुज़र जाती है। शुक्र करता हूँ तो वो और अता करता है। लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। शुक्र करता हूँ तो वो और अता करता है। हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। वाह वाह वाह, ये सच है, ज़मीन का सबसे बड़ा सच है कि जब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना आपको आदत हो जाए तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात आपको वो जो कल्बी कैफियत है उस पर भी नवाजते रहते हैं। मैं यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या कोट करूँगा जी, जो आपने बात की अरीज। क्या आप मुलाकात के लिए जा रहे हैं कोहे तूर पे, तो रास्ते में एक आदमी से मुलाकात हुई, नजम भाई, जिसने अपना जिस्म सतर ढांपा हुआ था रेत से। तो कहने लगा मूसा अल्लाह से बात करने जा रहे हो तो मेरा हाल बताना कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, तो मेरे लिए कुछ इरशाद फरमाए। हज़रत मूसा कहा अच्छा। आगे चले गए। एक और बंदे से मुलाकात हुई। वो कहने लगा मूसा अल्लाह ताला ने मुझे इतना इनायत किया है कि मुझे ख़र्च करने का नहीं समझ आ रही कि मैं कहाँ पे ख़र्च करूँ, तो मैं अपनी दौलत ख़र्च करना चाह रहा हूँ, तो उस पर मेरी कोई रहनुमाई अल्लाह ताला फरमा दे। हज़रत मूसा गए तूर पे,
बात हुई, दोनों का जिक्र हुआ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जिसके पास बहुत कुछ है ना, उसको बोले मेरी नाशुक्री करे, और जिसके पास वो जिसने रेत में जिस्म दबाया हुआ है उससे बोलो मेरा शुक्र अदा करे। अब वापस आए तो उस आदमी के पास से गुजरे, उसने कहा हाँ मूसा, अल्लाह ने कुछ कहा मेरे बारे में, मैं किस तरह खर्च करूँ अपनी दौलत को? तो मूसा कहने लगे हाँ, अल्लाह ने फरमाया कि मेरी नाशुक्री करना शुरू कर दो, तुम्हारी दौलत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह। तो वो कानों को हाथ लगाने लगा कि मूसा मैं उस अल्लाह की नाशुक्री अदा करूँ, नाशुक्री करूँ उस अल्लाह की जिसने मुझे हर चीज़ इनायत कर दी ज़मीन पे, दुनिया की हर दौलत मेरे ख़जाने में है, तो मैं उसका नाशुक्रगुजार बंदा कभी नहीं बनूंगा, कभी नहीं हो सकता। हज़रत मूसा आगे चले गए तो उस आदमी के पास पहुँचे जिसने रेत में अपना जिस्म दबाया हुआ। तो वो पूछने लगा मूसा मेरे बारे में अल्लाह ने क्या कहा? तो मूसा कहने लगे तुम्हारे बारे में अल्लाह ने कहा है कि मेरा शुक्र अदा करो। तो वो कहने लगा मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूं? मैंने अपना सतर ढांपने के लिए जिस्म रेत में दबाया हुआ है, तो मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूं अल्लाह का? इतनी देर में तूफ़ान आया, आंधी आई और वो रेत भी उसके जिस्म से उड़ गई, और हातिफ़ गैबी की आवाज़ आई कि ये रेत जिसमें तूने अपना जिस्म छुपाया हुआ था ये भी मेरी नेमत है, अल्लाह, ये भी मैं तुझसे छीनता हूँ। वाह। तो शुक्रगुजारी एक ऐसा अमल है जो ज़िंदगी को आप देखें, आप बाज़ार में जाते हैं, हम लोग बाज़ार में जाते हैं तो अक्सर चेहरे रंजीदा, पीले जर्द चेहरे पे वो तमानियत नहीं होती। तो आप जब देखें कि किसी का चेहरा बड़ा इत्मीनान से भरा हुआ है, बड़ा शाइस्ता और मुहज़्ज़ब चेहरा है, तो समझ जाएं कि वो शुक्रगुजार बंदा है अल्लाह ताला का। सुभान अल्लाह, बहुत ये खूबसूरत। अंदर से आपकी जो रूहानियत है, ये नाशुक्री जो है ऐसा बुरा अमल है कि आपके अंदर से सारी रूहानियत को खींच लेता है। और शुक्रगुजारी ऐसा अमल है कि सारी रहमतें, सारी नेमतें अल्लाह ताला आपके कल्ब में समो देते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। ख़वातीन ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। माह करीम में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ अरीश महिउद्दीन और मेरे साथ मौजूद है नजमत साकिब। आइए हम अपने मौज़ूए गुफ्तगू की तरफ चलते हैं और अपने सवालात का सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल है कि इंसान अपने अंदर शुक्रगुजारी कैसे पैदा करे? कई चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से इंसान शुक्रगुजार बंदा बन सकता है। नंबर एक ये कि शुक्र के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं उनमें इंसान गौर करे कि शुक्र की नेमत पर अल्लाह तबारक व तआला कितने खुश होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाते हैं। इसलिए जो भी इंसान के पास नेमतें हासिल हैं उन पे वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो इन नसूस के अंदर, कुरान और सुन्नत के अंदर गौर करके, उस फजीलत में गौर करके इंसान शुक्रगुजार बंदा बन सकता है। इसी तरीके से शुक्र करने का एक गुर और तरीक़ा ये है कि इंसान अपने से कमतर लोगों को देखे। अगर अपने से ऊपर वालों को देखेगा तो नाशुक्री पैदा होगी। ये उस दिन भी हम बात कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो अपने से कमतर को देखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला का दिल में शुक्र पैदा होगा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। मिसाल के तौर पे मैं एक आम घर में रहता हूँ, मैं अगर जो है F8 में 4 कनाल कोठी वालों को देखूँगा तो मेरे दिल में नाशुक्री पैदा होगी कि मैं तो 5 मरले के घर में रहता हूँ। लेकिन मैं अगर झोंपड़ी वालों को देखूँगा, मैं फुटबॉल पे फुटपाथ के ऊपर लेटने वालों को देखूँगा तो मुझे मेरे दिल में ये शुक्र का दाइया पैदा होगा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे घर दिया। अगरचे छोटा है लेकिन मैं तो अपने घर में रहता हूँ, सुकून से रहता हूँ, गर्मी सर्दी से मैं महफूज हूँ। तो यूँ शुक्र का दाइया दिल में पैदा होगा, शुक्र की कैफियत पैदा होगी। और इसी तरीके से जो अल्लाह तबारक व तआला की हासिल नेमतें हैं उन नेमतों का इंसान तसव्वुर करे, इसकी वजह से इंसान के दिल के अंदर शुक्र पैदा होता है। और इस बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल हमारे लिए मशाल राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात देर तक खड़े नवाफिल में मशगूल हैं, आपके पाँव मुबारक सूज जाते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, आप इतनी मशक्क़त क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ वादा फरमा दिया है लक़द गफ़रल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र,
कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए। बिल फ़र्ज़ वल महल अगर गुनाह होते, ये एक अलग से मौजू है कि नबी से गुनाह हो सकता है या नहीं हो सकता, या गुनाह की निस्बत जो अम्बिया की तरफ है तो उसका क्या माना मफ़हूम है। लेकिन बहरहाल यहाँ बस इतनी बात कि बिल फ़र्ज़ अगर गुनाह होता भी तो अल्लाह ने उसको माफ़ करने का वादा फरमा दिया है। तो या रसूलुल्लाह आप इतनी मशक्क़त क्यों बर्दाश्त फरमा रहे हैं? तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब मरम्मत फरमाया वो हमारे लिए मशाल राह है, वो हमारे लिए तालीम है, उसमें हमारे लिए दर्स है। आपने फरमाया अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊँ? अगर अल्लाह ताला ने मुझ पर इतना बड़ा इनाम किया हुआ है तो इसका तकाजा ये है कि मैं उस रब की रज़ा में और आगे बढ़ूँ और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, शुक्र बजा लाऊँ। तो एक तरीका ये है कि अल्लाह की जो हासिल नेमतें हैं, जिसके पास जो नेमत है उन नेमतों का तसव्वुर करें, तो इस तरीके से शुक्र की कैफियत में इजाफ़ा होगा। और एक चीज़ और चौथे नंबर पे कि इंसान के पास जो नेमतें हैं उन नेमतों के ज़वाल की फ़िक्र करे। अच्छा, क्योंकि इंसान की फितरत है, इंसान मज़ीद से मज़ीद हासिल करने की फ़िक्र में रहता है, तलब में रहता है, और मज़ीद की जुस्तजू और तलब जो है ये बाज़ औक़ात इंसान के अंदर नाशुक्री का मादा पैदा कर देती है, इंसान के अंदर नाशुक्री की कैफियत पैदा हो जाती है। सही बात है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने किसी इंसान को नेमतें दी हुई हैं, अगर उन नेमतों के अंदर गौर व फ़िक्र शुरू कर दे और ये फ़िक्र करे कि कहीं मेरी नाशुक्री की वजह से और जो नेमतें मुझे हासिल हैं उनकी नाकदरी की वजह से अल्लाह ताला कहीं इन नेमतों को भी मुझसे छीन न ले, तो जब उसके अंदर ये कैफियत पैदा होगी, ये ख़तरा महसूस करेगा, तो इससे भी उसके दिल के अंदर शुक्र पैदा होगा और यूँ शुक्र में इजाफ़ा होगा। बहुत खूबसूरत बात मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह। हसन भाई, आपने गुफ्तगू में ज़िक्र किया हदीस मुबारका का कि शुक्र करने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है, तो अगर इसकी थोड़ी सी और वजाहत कर दें, क्योंकि ये बात कोई भी मुसीबत, परेशानी, कोई वरी, कोई पेन, कोई मिजरी, कोई तकलीफ़ दो हाल से खाली नहीं। या तो हमारे अपने करतूतों के सबब आई है, या अल्लाह ने हमें किसी सबब इम्तिहान आजमाइश है। फिर अगेन बात है कि इम्तिहान में आजमाइश है तो ऐसा होता है कि वो अपने बंदों को इसलिए आजमाता है कि उस इम्तिहान के सबब उनके गुनाह बख्श दिए जाएँ और वो आखिर में निजात के हकदार हो सकें। बस दो सूरतें हैं, दोनों सूरतों में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी इम्तिहान जो जिससे हम गुजर रहे हैं, जो तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, उसका मकसद एक ही है कि हम उससे गुजरें, उससे कामयाब हों और उसके नतीजे में हम रूहानी ज़हनी तौर पे बुलंद दर्जात हासिल करें, तकवा हासिल करें। दर्जात हमारे, हम पहली स्टेज से अगली स्टेज पे चले। ठीक है, वो मेंटल डेवलपमेंट हो सकती है, वो तकवा हो सकता है, वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सकती है कुछ, लेकिन हम एक मंजिल से अगली मंजिल पे चले जाएं। तमाम दुनिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम, वो इसी तरह से बना है कि आप इम्तिहान लेते हैं और तालिब इल्म को एक लोअर दर्जे से अगले अफजल दर्जे में आप उसको मुंतकिल कर देते हैं। अब इसको आप ज़िंदगी के इम्तिहानों पर ले लें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, कोई भी इम्तिहान जो आपके ऊपर आया है उसका एक ही बड़ा मकसद है, इल्लत ये है कि आपको एक दर्जे से अगले दर्जे में मुंतकिल किया जाए। बेशक आपने कभी नोट किया कि आपने कभी एग्ज़ाम दिए हो, आपके तमाम दोस्तों के रोल नंबर स्लिप्स आ गए, आपके रोल नंबर स्लिप ही नहीं आई, तो परेशानी होती है ना। आपको इम्तिहान के लिए चूज़ किया गया है, ये भी एक शुक्र का मुकाम है कि एटलीस्ट आप उस रोल नंबर स्लिप पे ऐड तो हैं। वन थिंग, अगर आप उस शख्स पे शामिल ही ना हो तो आप जू के तू पड़े रहेंगे। जिस तरह मुझे सरकार की हदीस चाहिए, 3 तरह के लोग हैं, आलिम, तालिब इल्म और कूड़ा कचरा। आलिम, तालिब इल्म और कूड़ा कचरा, मतलब आपने 3 कैटेगरी में शामिल होना है। और वो कूड़ा कचरा वो लगा जो किसी वस्फ पे शामिल नहीं है, ना इल्म, ना तालिब इल्म में, ना आलिम है, और वो अपनी ज़िंदगी जूगा तू गुजारे, तो वो उस रोल नंबर स्लिप पे ऐड ही नहीं है। तो अगर हम उस रोल नंबर स्लिप में ऐड है कि हमारे इम्तिहान के लिए चूज़ किया गया, तो इट्स सेल्फ एक मुकाम शुक्र है। बेशक, ठीक है। अब जब आप किसी परेशानी में मुब्तला हो जाएं, सुकून से बैठें, शोर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, वाय तबाह करने की ज़रूरत नहीं है। थिंक, तसल्ली से किसी कोने में बैठ के इस बात को सोचें कि ये इम्तिहान आया क्यों। जैसे ही आप थोड़ा सा फिक्र करेंगे, गौर करेंगे, और उस गौर में आप अल्लाह से दुआ भी करेंगे, या अल्लाह तू मेरे लिए करम फरमा के मेरे लिए आंख भी खोल देता, आपको उस इम्तिहान की इल्लत समझ आ जाएगी। जैसे ही उसकी इल्लत समझ आएगी, आप शुक्र करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और चूंकि उस इम्तिहान की इल्लत ये थी कि आप उससे अगला दर्जा पा लें, जैसे ही वो दर्जा आप जब उसकी इल्लत को समझ जाएंगे, मुझे बताइएगा, आपने एमफिल या एमएस के एग्जाम्स दिए ना, जब
आप एक थीसिस आपने करवा दिया जब आप दोबारा उस एग्जाम में बैठेंगे? नहीं। नहीं। आपके किसी एग्जामिनर ने, यूनिवर्सिटी ने आपका ऑलरेडी थीसिस ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, दोबारा उसको जहमत में मुब्तला करेगी नहीं। तो वो अजीजुल हकीम जिस इम्तिहान में आपको पास करार दे चुका है उसको आपको जारी नहीं रखेगा, वो फौरन इम्तिहान हटा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक खूबसूरत तरीन बात है। और हम चूंकि उसमें आप कहते हैं एक लफ्ज़ है पसूड़ी में पड़े होते हैं, हम उस पर पैनिक हो जाते हैं, परेशान, ये क्यों हो गया, वो गया, गिले 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 गिले। हम कभी उससे इम्तिहान से लम्हा तफक्कुर में आते ही नहीं है, तफक्कुर में नहीं आते, ना हम ना शुक्र करने की सोचते हैं। और हमारा चूँकि फिर बचपन से हमारा मिजाज शिकायत का, गिले का वो रहता, तो हम कभी इस एंगल से सोच ही नहीं पाते। यकीन मानिएगा कि इससे बड़ा जो हल नहीं है मुसीबत को दूर होने का, आप तसल्ली करें, सोचें, समझें, फिक्र करें, उसकी इल्लत पे गौर करें। जैसे ही इल्लत सामने आती है शुक्र करें, अल्लाह तूने शुक्र है मुझे इस बात में मुब्तला किया। विद इन सम आवर्स, चंद घंटों में, चंद सातों में आपका इम्तिहान ख़त्म हो चुका हो। क्या बात है। सर मुझे एक बात बताइएगा कि एक सिचुएशन होती है जिसमें इंसान शुक्रगुजारी करता है और जो चीज़ें उसके पास मौजूद होती हैं उन पर इक्तफ़ा करके बैठ जाता है। फिर एक चीज़ें होती है जिसमें इंसान कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है। तो उन दोनों सिचुएशंस में लगन होने में और एक चीज़ में कि आप इक्तफ़ा कर बैठे हैं, इसका मॉडरेट पॉइंट क्या होगा? किस तरह से इस चीज़ के साथ न्यारा रवि के साथ चलना चाहिए? देखिए, वही आपने खुद ही जवाब दिया इस बात का, बैलेंस, तवाज़न। ठीक है, आपका ज़िंदगी का तवाज़न लूज़ नहीं होना चाहिए और उसका सबसे बड़ा पैमाना आपका अपना नफ्स, आपकी अपनी अक्ल है। आपको खुद पता है कि कब मेरा बैलेंस आउट हो रहा है। ठीक है, हम एक बात कहते हैं ना, मेरे ख्याल में कभी इस बात तफसील हम करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा कोई नहीं है। इलाहा वो चीज़ है जो हमें ऑब्सेस कर ले, जिसके पीछे हम अपनी दिन रात त्याग दें। वो आपकी बीवी भी हो सकती है, वो आपका माल भी हो सकता है, वो आपका बिजनेस आवर्स भी हो सकता है, आपका बॉस भी हो सकता है, वो आपकी सियासी पार्टी भी इलाहा हो सकती है। इलाहा अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। जब जैसे ही आपका एम्बिशन, लेट्स से आप कैरियर में ग्रो करना चाहती हैं, लेकिन अगर आपका कैरियर का एम्बिशन इलाहा बन गया आपका, तो वो मुकाम शुक्र से मुकाम तवा में आ गया, लालच के मुकाम में दाखिल हो गया, हिर्स के मुकाम में दाखिल हो गया। तो बैलेंस रखना ज़रूरी है। और वो बैलेंस कौन बताएगा? वो अल्लाह ने हर इंसान में एक फितरी इंडिकेटर रखा हुआ है, जिसको आपको ज़मीर कहते हैं, फरिश्ता, शैतान, कुछ कह लें। यू नो इट वेरी राइट कि कब मेरा बैलेंस आउट हो रहा है, हम उसकी आवाज़ सुनते नहीं हैं। तो अगर आपको ट्रूली उसकी आवाज़ को सुनने के आदी बना ले, और उसके लिए सिर्फ खामोशी चाहिए, जैसे सिट फॉर 5 मिनट रोज़ाना अपने साथ बैठें कि कहीं मेरा बैलेंस आउट तो नहीं हो रहा। वर्क भी करें, काम भी करें, कमाएं भी। और फिर सरकार की भी तो हदीस है कि वो शख्स हमें से नहीं जिसका आने वाला कल गुज़िश्ता से बेहतर ना हो। बिल्कुल। तो इस पर सारी बातें शामिल है, रूहानी मामलात भी, दुनियावी दीनी तमाम मामलात शामिल है, वो भी तो चीज़ मौजूद है ना। आप अपनी तमाम तर एनर्जी के साथ बेहतर से बेहतर को परसू करें। लेकिन असल में साथ ये भी बता दें कि शुक्र करने का तरीकाकार क्या होना चाहिए। एक तो किबला ने तो बिल्कुल खूबसूरत बात उन्होंने बताया कि मैं क्या इसमें ऐड कर सकता हूँ। कभी आप, एक तो सबसे खूबसूरत तरीका है कि जब आपको नेमत मिल जाए, बल्कि इसमें मुझे इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आया कि एक साइल आया इमाम के पास, और इमाम का सखावत वैसी, दस्तरखान वैसे ही बड़ा मशहूर है, और इमाम ने अपनी ज़िंदगी में 20 दफ़ा ऐसा फरमाया कि घर के दरवाजे खोल दिए, जिससे चाहना जो चाहे ले जाओ। तो एक साइल आया, उसने इमाम को कहा अल्लाह के नाम पे कुछ अता फरमाए। तो आपने उसको, अपने गुलाम को कसको दिए, कुछ धर्म दिए। उसने कहा बस इतना ही? तो आपने फरमाया हाँ, तुम्हारा नसीब इतना ही था। चला गया। अभी वो जा रहा था कि एक और दूसरा साइल आया, उसने कहा सरकार अता फरमाए। आपने उतने ही देर में इसको भी अता किए। उसने कहा सरकार वाह 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 वाह, शुक्र अल्लाह, भाग लगे हैं जो इसने था। सरकार क्या बात, आपने, आपकी क्या बात है, शुक्र अल्लाह। आप जैसे शुक्र का आपने फरमाया, अपने हाथ से अंगूठी था, इसको ये रखो। उसने कहा सरकार वाह 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 वाह, शुक्र अल्लाह। उसने फिर कहा आपने अपने गुलाम का जहाँ अंदर पड़े कुछ दरहम थैली पड़ी वो भी लेकर आ, आपने वो दी। दोबारा उसने शुक्र किया, वो शुक्र किया जा रहा है, इमाम बढ़ाते जा रहे हैं। अब क्या हुआ, आप इमाम ने अपनी कमीज़ की बारी आ गई, अपना कमीज़ उतार के उसके हवाले कर दी। कुछ भेड़ें बकरियां सैकड़ों की तादाद में उता फरमाई। वो काफ़ी एक मतलब आप समझ लें कि एक गरीब अदना नादार मिस्कीन से वो एक साहिब मालो सरवत बन के जब निकला, आखिर उसने कहा सरकार अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा हाँ अब ठीक है। मुझे इस वक्त से दो बातें समझ आई जी। पर, और गुलाम ने बाद में पूछा इमाम से कि मौला, उसने आपने फरमाया कि वो वही आयत तिलावत फरमाई कि अल्लाह जब कहता है कि तुम शुक्र करो मैं तुम्हें बढ़ा दूंगा, वो शुक्र करता जा रहा था, तो मैं कैसे उसकी नेमत को रोक लेता। और दूसरी बात, जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, याद रखिएगा बड़ी खूबसूरत बात है, जब तबीयत सैर हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाता है। जब आपके अल्लाह को कहना, आपने देखा ना इंसानी फितरत है कि खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, फितरत है हमारी, जुबान पे आ जाता है। ठीक है, तबीयत सैर हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाता है। और अगर आपकी तबीयत मायल होकर नेमत बढ़े तो शुक्र कीजिए।
तो हमारे यहाँ पर तो इकट्ठा ही बोला जाता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कोई बात नहीं है। इसलिए और अगर आप चाहते हैं कि आपके तबीयत, ये बड़ी कुछ बातें बड़ी वो बारीकी की होती है, आप चाहते हैं नेमत बढ़ती रहे, उस पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है। जिस तरह से इमाम का एक दुआ गरीब पढ़ी जाती है, तो इमाम के साहबी हैं, इमाम ज़ैनुद्दीन से भी रवायत है, इमाम अली अलैहिस्सलाम से भी रवायत है। तो आपने उसको दुआ तालीम दी, या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं ये ना कहूँ सब्बित या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब वल अब्सार, तो आपने फरमाया कि हाँ अल्लाह ताला मुक़ल्लिबुल क़ुलूब वल अब्सार है, लेकिन तू वही क्या जो मैं कह रहा हूँ, मतलब तू अपनी रॉकेट साइंस में चला, जो मैं कह रहा हूँ वो बात कर ले। इसी तरह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी कहें, बिस्मिल्लाह वाह ना वो कहें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि नेमत बढ़ती, जब आप नेमत से सैर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कर लीजिएगा, और आप चाहते हैं बढ़ती रहता है, शुक्र अल्लाह की तस्बीह जारी रखिए, आपकी नेमत का इजाफा। बहुत खूबसूरत बात। मतलब भाई ये सूरज, ये चांद तारे, और फिर हर जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि दरख्त हैं, क्या ये सब भी खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं? हर जानदार चीज़ जो हमें नज़र आ रही हैं, जानवर, ये तो शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन जो बज़ाहिर बेजान चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं लेकिन जानदार हैं। अजम, बहुत मुख्तलिफ, बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। लेकिन इससे पहले मैं, अगर आप इजाज़त दें मुझे, तो अरीज ने जो मुफ्ती साहब क़िबला से सवाल किया था, उसको थोड़ा सा इसको आगे बढ़ो कि कैसे सीखना है। हमारे नबी ने जो सिखा दिया वो हतमी बात हो गई। हमारे नबी एक दफ़ा गुज़र रहे थे, तो एक सहाबी से पूछने लगे, भाई कैसे हो? वो कहने लगा अच्छा हूँ। हुजूर खड़े हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर गुजरी, फिर पूछा, भाई कैसे हो? कहने लगा या रसूल अल्लाह अच्छा हूँ, और फिर खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद पूछा। सीखना कैसे, हमारे नबी कैसे सीखा? देखो, मतलब एक लाइट सी बात है, लेकिन वो बहुत, असल में उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हसन भाई ने भी कहा। फिर तीसरी मरतबा आपने पूछा कैसे हो? कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे यही सुनना था, मुझे यही सुनना था। तो जहाँ तक आपकी नजम बात है कि एक इमाम गज़ाली लिखते हैं कि एक अल्लाह के नबी एक जगह से गुजर रहे थे, तो एक पत्थर देखा जो हुजम में बहुत छोटा था, अच्छा, लेकिन उसमें पानी बहुत बह रहा था। तो आप मुतवज्जो हो गए, तो अल्लाह से कहा कि अल्लाह इसे कुव्वत गोयाई दे। अल्लाह के नबी की दुआ कबूल हुई, पत्थर बोलना शुरू हो गया। आपने पूछा कि तू बज़ाहिर छोटा सा है, लेकिन तुझ में इतना पानी कैसे आ गया? तो वो कहता है, जिस दिन से मैंने वो आयत पढ़ी है ना, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला जहन्नुम को इंसानों और पत्थरों से भर देगा, मैं उस दिन से रो रहा हूँ। मेरा हुजम बज़ाहिर छोटा है, लेकिन मेरे आंसू रुक नहीं रहे उस दिन से कि कहीं मैं भी जहन्नम का ईंधन ना बन जाऊँ। इस वजह से अल्लाह के रसूल मैं रो रहा हूँ। तो आपने पूछा कुछ ख्वाहिश, अल्लाह के रसूल दुआ फरमा दे मेरे लिए, अल्लाह ताला मुझे जन्नत में भेज दे। तो अल्लाह के रसूल ने हाथ उठा दिया और चले गए। कुछ वक्त के बाद फिर वहीं से गुज़र हुआ, तो फिर वही पत्थर और उसी तरह उसी मिकदार में पानी, उससे ज़्यादा मिकदार में पानी। अल्लाह के रसूल खड़े हो गए, फिर अल्लाह से इल्तिजा की कि इसे कुव्वत गोयाई दे, ये बोले मेरे साथ। कुव्वत गोयाई अता हुई। तो पूछा, अब क्यों रो रहे हो तुम? दुआ तो तुम्हारी कबूल हो गई। उस पत्थर ने जो बात कही, वो आज के सारे पत्थर दिल इंसानों के लिए भी कही। क्या? उसने कहा, उस पत्थर ने कहा, पहले तो मैं इस खौफ से रो रहा था कि अल्लाह ताला मुझे जहन्नुम का ईंधन न बना दे, और अब मैं इस इश्क में, इस शौक़ में रो रहा हूँ, उसकी शुक्रगुजारी के लिए मेरे आंसू बह रहे हैं। अब ये जो मेरे आंसू हैं, अब जो आपको नज़र आ रहा है मेरा ज़्यादा रोना, वो इसलिए है कि मैं उसका शुक्रगुजार बन जाऊँ कि जिसने मुझे जहन्नुम का ईंधन बनाने की बजाय जन्नत का पत्थर बना देगा। मैं इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। तो और कुरान की वो आयत भी है, मुफ्ती साहब क़िबला उसकी तायद भी करेंगे कि ये पत्थरों को आप बेजान मत समझें, ये अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के खौफ से गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। तो हर जानदार और बेजान चीज़, अल्लाह अकबर, अल्लाह हर चीज़ अल्लाह की
हम बयान कर रही है, अल्लाह की पाकी बयान कर रही है, लेकिन फरमाया कि तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं पाते। वाह। तो हर चीज़ के अंदर अल्लाह ने एहसास रखा है। तो जो मज़ाहिर फितरत हैं वो सारे शुक्रगुजारी की अलामत में है, शुक्रगुजारी करते हैं। सुभान आप दरख्तों का खिलता हुआ जो है ना जोबन देख लें, आप चांद का निकला हुआ जो है ना वो देख लें किस तरह वो निकलता है, किस जोबन पे जाता है, और फिर सूरज का निकलना देख लें आप। ये हर चीज़ अल्लाह की शुक्रगुजारी में है, अल्लाह की इताअत में है। बस एक इंसान हर चीज़ है अल्लाह की अतात में है। बहुत खूबसूरत बात आप कर रहे थे। और इसके साथ ये देखें कि तमाम फितरत अनासर जितने भी हैं वो सब इंसान के लिए काम कर रहे हैं, इंसान को फैसिलिटेट करने के लिए। सूरज निकलता है रोशनी के लिए, बादल आते हैं, ठीक है, बारिश बरसाते हैं, ज़मीन से अनाज उगता है सब। और फिर भी हम लोग अशरफुल मखलूक़ात के जो रवैये हैं, आखिरी 2 मिनट चल रहे हैं, तो आप कलाम पेश करना चाह रहे थे शुक्र के हवाले से। शुक्र के हवाले से सैयद नफीशाल हुसैनी जी जी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम फरमाते हैं। मेरे साथ जी जी खूबसूरत एक और खूबसूरत आवाज़ भी आज मुसलसल पढ़ेंगे आप मेरे साथ हमेशा कि शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। डाल दी ठंडक मेरे सीने में तूने साक़िया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डाल दी ठंडक मेरे सीने में तूने साक़िया, अपने सीने से लगाया, मैं तो इस काबिल मैं तो इस काबिल न था। अपने सीने से लगाया, मैं तो इस काबिल न था। और नजम भाई हम सबको अल्लाह ये नसीब करे, अपने सीने से लगाया, मैं तो इस काबिल न था। तेरी रहमत तेरी बरकत से हुआ मुझको नफीस, गुंबदे सुभान अल्लाह खज़रा का साया, मैं तो इस काबिल न था। गुंबदे खज़रा का साया, मैं तो इस काबिल न था। और बारगाहे सैयदे कौनैन में आकर नफीस सोचता हूँ वाह 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 वाह, कैसे आया, मैं तो इस काबिल न था। तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। सलामत रहिए, खुश रहिए, जज़ाकल्लाह। वक्त बिल्कुल करीब है इफ्तार का। जी अरीज कुछ कहना चाहेंगी? जी, इस मौजू का इख्तिताम मैं इस दुआ पर करना चाहती हूँ कि या अल्लाह, जो तूने दिया
जो तूने नहीं दिया और जो तूने देकर वापस ले लिया, उस सब पर तेरा शुक्र, क्योंकि जो तूने दिया वो तेरी रहमत, जो तूने नहीं दिया वो तेरी हिकमत, और जो तूने देकर वापस ले लिया वो तेरा इम्तिहान। तो अल्लाह हम सबको शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात, आप सबको 9वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आपसे मुलाकात होगी कल। अपने इस प्यारे वतन का ख़ास ख्याल रखें और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह हम सबको सही मानों में मुसलमान और मोमिन बनने की तौफीक अता फ़रमाए, अपना तकवा जो है वो हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आप सबसे मुलाकात होगी कल। मुझे अरीश को और पूरी और लाइफ के इस माह करीम की ट्रांसमिशन की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।